आज ध्रुव की स्तुति सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब प्रलय होगा ना तो ब्रह्मलोक का भी प्रलय हो जाएगा, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी एक भगवत भक्त बनकर के स्वधाम पधारे और वहां ठाकुर जी ने उनको एक लोक प्रदान किया, ध्रुव लोक, जिसका आज भी दर्शन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। वो ध्रुव लोक, ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति नित्य ध्रुव लोक का दर्शन करता है, एक दिन अपने जीवन में मृत्यु से पहले साक्षात नारायण का दर्शन उसको निश्चित हो। क्यों? ध्रुव लोक केवल सुबह ही चमकता है, बाकी के समय नहीं चमकता। ध्रुव तारा केवल सुबह ही चमकता है। क्यों? क्योंकि जिस समय इसलिए वो जगत हमारे गुरुदेव बताया करते हैं तो भैया सुबह सुबह ध्रुव लोक का दर्शन करो, ध्रुव तारे का दर्शन करो, तो यही भाव रखो कि इस समय भगवान श्रीमन नारायण अपनी गोद में ध्रुव को लेकर के बैठे हैं और ध्रुव जी ने भगवान की अगवानी के लिए पूरे लोक के दिए जलाए, इसलिए ध्रुव तारा चमक रहा है। उस समय विचार करो, श्रीमन नारायण वहीं बैठे और इस भाव से दर्शन करो, ध्रुव तारे, ध्रुव लोक। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाने के पश्चात भगवान ने उनको 36,000 वर्ष का राज्य दिया। ध्रुव जी ने बहुत मना किया, लेकिन भगवान बोले, तुम आए तो राज्य गद्दी पे बैठने के लिए ही थे, जाओ अब इतना बैठो कि तुम राज्य गद्दी से ही उठ जाओ। 36,000 वर्ष के लिए भगवान ने राजा बना दिया और 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान करें। बंधुओं, इसको उत्कंठा बोलते हैं। ध्रुव जी की स्तुति में वर्णन आता है कि ध्रुव जी 3 रात एक नियम करते थे, 3 रात बाद अपना नियम बदल देते थे। मतलब 3 दिन तक तो केवल फल खा के भजन कर रहे थे, 3 दिन बाद देखा भगवान 1 महीने में 3 दिन तक ऐसा करते थे और 1 महीने बाद फिर बदल जाते थे। 6 दिन तक अब कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा के भजन करते। दूसरे महीने में फिर बदल गए, अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते। चौथे महीने में फिर बदल गए, अब 12 दिन तक ना कुछ खाते ना कुछ पीते, केवल श्वास लेकर के भजन करते। इतनी उत्कंठा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता। ठाकुर जी बोले, मैं आपका भजन कितना ज्यादा वो नहीं देखता, आपकी उत्कंठा कितनी, आप व्याकुल कितने मिल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर के कहा कि मुझे भगवान से मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, भगवान का जप करो। स्वामी विवेकानंद जप करके आ गए। सब लोग इधर देखो, इधर देखो। जप करके जैसे ही आए, बोले मैंने जप कर लिया, भगवान तो नहीं मिले। बोले 1008 माला करो तब मिलेंगे। 1008 माला कर ली तब भी नहीं मिले। बोले भगवान मुझे भगवान से मिला। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को लेके गए गंगा जी के किनारे। बोले कपड़े उतारे, कपड़े उतारे, तो गंगा जी में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई, सर दबा दी।